हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 मार्च और 12 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन के कर देते हैं शुरुआत हम लोग। और प्यारे दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा। स्टार IQ एजुकेशन अपना टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर देना। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, स्टार IQ एजुकेशन अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है। प्यारे दोस्तों, अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअली माध्यम से कितने जिलों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया है। तो ये 2 जिलों के अंदर जो ना इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया है। एक तो जिला कौन सा है, एक जिला है पंचकुला है, और एक जिला कौन सा है, एक जिला है करनाल है। तो करनाल और पंचकुला, इन 2 जिलों के अंदर जो ना सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया। के अलावा इससे पहले ऑलरेडी हो चुकी है। कहाँ कहाँ पे, तो एक तो पानीपत में हो चुकी है, और पानीपत के अलावा दूसरा जिला कौन सा है, पानीपत के अलावा दूसरा जिला आपको याद रखना है यमुनानगर। यमुनानगर के जो है ना जगाधरी के अंदर जो है ना ये ऑलरेडी हो चुकी है शुरुआत। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला करंट अफेयर जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा दलजीत सिंह चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी वजह सबसे पहले ही मैं बता देता हूँ कि इसका इतना इंपॉर्टेंट होना इसलिए कि इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मानेसर में। और ये अभी थोड़े समय पहले हरियाणा का जो पेपर हुआ था ना, उसके अंदर इसका क्वेश्चन यही पूछा गया था कि NSG का हेडक्वार्टर हरियाणा में कहाँ पे है। तो ये गुरुग्राम के अंदर है, इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है, हालांकि ध्यान रखिएगा ये। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये एक अर्धसैनिक बल के अंदर आता है ये, ठीक है ना। ये किसके अंदर आता है, ये एक अर्धसैनिक बल के रूप में जो है ना इसको जाना करते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि NSG जो है ना ये कब बना था। NSG बना था आपका 1984 के अंदर बना था। और एक बात याद रखना, ये किस ऑपरेशन के बाद बना था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये बना था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में, ठीक है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में बना था NSG। और कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये आता है गृह डिपार्टमेंट यानी कि होम मिनिस्ट्री जो है ना इसके अंतर्गत आता है ये। अच्छा, अभी इसके महानिदेशक कौन बन गए, दलजीत सिंह चौधरी बन गए हैं। अच्छा, ये डायरेक्टर जनरल पहले किसके थे, तो ये SSB के थे। ध्यान रखना आप लोग, SSB का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। अच्छा, इस NSG का एक नाम और बताऊं आपको क्या होता है। NSG को ना इंडिया के अंदर कहा जाता है ब्लैक कैट, ठीक है ना। इसको ब्लैक कैट के नाम से भी जाना करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कहीं आपको देखने को मिले। अच्छा सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप मेरे ना नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो भी देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है उनमें भी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है, तो टोटल 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें गुरुग्राम में 8 लेन द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 और 4 भाग वाली 2 योजनाएं शामिल है। इसकी लागत तकरीबन 4000 करोड़ से ज़्यादा की है। हरियाणा की इसमें लंबाई टोटल 19 किलोमीटर की है। वैसे टोटल ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो है ना ये 29 किलोमीटर का है, जिसमें से 19 किलोमीटर जो है ना वो हरियाणा के अंदर है, बाकी दिल्ली का हिस्सा है। और दिल्ली, अब दिल्ली से मतलब गुरुग्राम से लेकर और दिल्ली के बीच का सफ़र लगभग 25 मिनट में ही पूरा कवर हो जाएगा। के साथ में कुछ प्रोजेक्ट है शिलान्यास किया गया है उनका, जैसे शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव रखी गई है। और इनकी लागत लगभग जो है ना 4890 करोड़ है। लंबाई 43 किलोमीटर है, जिसमें भिवानी हांसी रोड 4 बाईपास है, इनको भी चौड़ा किया जाएगा। इसकी लागत लगभग 1330 करोड़ है। ये गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव कहीं आपसे सवाल पूछा जा सकता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारे पास में कौन सा है कि हरियाणा के विकास हेतु हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में कितने करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। तो अभी मंजूरी दी गई है 774 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से कुछ कुछ का आपको बताता हूँ। पहला तो आपका है कि एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है खरखोदा के अंदर ये बनने वाला है। के साथ साथ जो है ना फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के लिए एक बूस्टिंग स्टेशन है। इसके अलावा गुरुग्राम के लिए भी कुछ विकास कार्यों के लिए चरखी दादरी है, भिवानी के लोहारू के लिए भी है। रोहतक जिले में रोहतक भिवानी से बेरी कलानौर महम रोड पर
एक ओवरब्रिज का निर्माण के लिए। फतेहाबाद के जमालपुर सेखा के अंदर भी, कुरुक्षेत्र के चम्मू कला के अंदर एक कन्या महाविद्यालय बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेवाड़ी के जाटूसाना में भी कन्या महाविद्यालय बनेगा। और के साथ साथ कुछ जिलों की सड़कें हैं जैसे कि भिवानी हिसार है, इनके इनके मरम्मत को करने के लिए भी कुछ पैसा जो है ना हरियाणा ने अलॉट किया है। ये हाई पावर परचेज कमेटी है और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी के 774 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग के दौरान। हाल ही में हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने किस जिले का नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है? तो हरियाणा के हिसार जिले का नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। अब आपको ये जानना जरूरी है कि हरियाणा के हिसार जिले का नाम क्या होगा। शहरी निकाय मंत्री ने कहा है कि लगभग 5000 साल पहले महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा हुआ करती थी। उस समय महाभारत का युद्ध पांडवों की तरफ से लड़ा गया था और जो उस समय राजधानी जो है ना यही बनी थी, जो एक विशाल क्षेत्र में फैली थी। उस टाइम पे महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोदक हुआ करती थी। तो आज अब हिसार का नाम है ना वो अग्रोदक होना चाहिए। मतलब चिट्ठी लिख के लिए ये लिखा गया है कि हिसार जो है हिसार का नाम अब क्या होगा, हिसार का नाम होना चाहिए अग्रोदक। और ये नाम बदलना कहते इतना मुश्किल इसलिए नहीं है, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया। ऐसे ही हिसार क्यों रखना? क्योंकि हिसार शब्द किसका है? हिसार शब्द है अरबी भाषा का है। इसका मतलब क्या होता है? किला। अरे ये पूरा नाम तो इसका है हिसार फिरोज़ा, ठीक है ना। इसको असल में तो यूँ लिखा करते हैं हिसार फिरोज़ा लिखते हैं इसको, और इसका मतलब है फिरोज़ा का किला। तो कहते हैं अब जब हम आज़ाद हो चुके हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, तो ये गुलामी का हिस्सा नाम रहे ही क्यों। जब इतने सारे नाम बदल दिए गए तो इस नाम को बदलने में, जैसे हरियाणा में भी कई सारे नाम गाँव के बदले गए हैं, इवन जिलों के भी नाम बदले गए हैं, जैसे गुड़गांव से गुरुग्राम हुआ है या मेवात से नूह हुआ है। तो कहते हैं इसका भी नाम बदलना ज़रूरी है, तो इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है। कहते हैं जल्द ही बदल भी दिया जाएगा। अभी रिसेंटली अग्रोहा के टीले की खुदाई से पहले जीपीआर सर्वे का काम अभी रिसेंट स्टार्ट हो चुका है। ज्ञानचंद गुप्ता और के साथ साथ जो है ना यहाँ पे आए थे कमल गुप्ता जी, इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया है कंप्लीट। ये आप सबको पता है यहाँ पे खुदाई की जाएगी। और के साथ साथ ये भी घोषणा की गई है अग्रोदक नाम के अलावा ये 25 किलोमीटर का एरिया है ना, इसका विकसित एरिया के रूप में इसको बनाया जाएगा। एक अग्रोहा डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा स्पेशली यहाँ पे। और अग्रवा के 20 किलोमीटर परिधि के दायरे में एक शहर है ना अच्छे से विकसित होगा। सिंगापुर मॉरिशस की तरह पे इसको पहचान दिलवाई जाएगी। और इसके अलावा जो ना यहाँ पे पहले खुदाई कब हुई थी? 88 से 89 के दौरान पहली बार ब्रिटिश काल में टीले की खुदाई हुई थी, दूसरी बार 38-39 में, तीसरी बार 78 से 79 के दौरान, चौथी बार खुदाई का काम अब स्टार्ट होने वाला है। और ये विश्व स्तर पर यहाँ पे एक बहुत अच्छे लेवल का म्यूजियम भी तैयार किया जाएगा, ऐसी घोषणा यहाँ पे अभी हाल ही में हुई है। अच्छा, आप लोगों को पहले ना ये भी पता होना चाहिए कि इसमें हिसार ज़िले से बनने वाले कोई क्वेश्चन है क्या आपके लिए? हाँ, देखो पहली तो बात ये है कि हिसार जो ज़िला है ना, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 3983 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके बाद में हिसार कौन से डिवीज़न में आता है? तो हिसार एक्चुअली खुद ही एक डिवीज़न है, ये भी याद रखना आप लोग। हिसार के अंदर ना आपके बहुत सारे वो क्या कहते हैं आपकी सीटें हैं, जो कि विधानसभा से संबंधित सबसे ज़्यादा सीटें ही हैं। और इस ज़िले की जो खुद की आरक्षित सीट है, मतलब रिजर्व सीट जो है ना, वो कौन सी है? वो सीट यहाँ की है उकलाना सीट है, वो यहाँ की रिजर्व सीट है, याद रखना आप लोग। अच्छा, इसके अलावा हिसार के अंदर बहुत सारे प्रजनन केंद्र है, जैसे कि हिसार के अंदर एक भेड़ प्रजनन केंद्र है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। हिसार के अंदर एक भैंस प्रजनन केंद्र भी है आपका, और ये जो है ना भैंस प्रजनन केंद्र सॉरी, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। वैसे भैंस वाला 1982 से है, लेकिन 85 से काम करने स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। एक घोड़ा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना, अश्व, ये आपका 1986 से जो है ना वो काम करना स्टार्ट किया था। और के साथ साथ जो है ना आप लोग और भी क्या याद करेंगे यहाँ पे, और आप याद कर सकते हैं कि हिसार से कौन कौन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। जैसे लाला लाजपत राय का नाम आपको शायद ज़रूर याद आएगा, क्योंकि इनका कर्म भूमि ये वाला क्षेत्र था। हिसार से ही जो है ना यशपाल वर्मा का नाम याद आता होगा आपको, ठीक है ना, यशपाल वर्मा। इसके अलावा हिसार के अंदर बहुत सारी पर्यटक स्थलों में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है ब्लू बर्ड, ठीक है ना। ब्लू बर्ड जो है ना ये लेक है, और ब्लू बर्ड के साथ साथ ब्लैक बर्ड भी। ब्लैक बर्ड हाँसी में पड़ता है, हालांकि हिसार में नहीं है प्रॉपर, लेकिन वो आप कह सकते हो हिसार जिले के अंदर ही हो गया।
एक आप लोग जरूर याद रखेंगे क्या कि हिसार के अंदर ना एक राजीव गांधी थर्मल प्लांट भी है। राजीव गांधी थर्मल प्लांट है और ये खेदड़ में पड़ता है, खेदड़ गांव में। इसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट की है, 1200 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। हिसार अपना सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपनी 3 यूनिवर्सिटी के चलते हुए, ठीक है ना। इसकी 3 यूनिवर्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक यूनिवर्सिटी आपको याद रखना है, इसकी लुआस यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। कब बनी थी ये? साल 2010 में, और विनोद वर्मा इसके करंट वीसी हैं। एक है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, 2 फरवरी 1970 को। इसके वीसी का नाम BR कंबोज है। एक है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसके वीसी का नाम है नरसीराम बिश्नोई करंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, हिसार के कुछ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि एक तो बिश्नोई मंदिर ही है, ठीक है ना, और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, शहर के बीचों बीच है करके ही मेला भी बहुत प्रसिद्ध लगता है यहाँ पे। एक यहाँ पे देवी भवन मंदिर है, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा मंदिर है, काफ़ी सारा बड़े एरिया में मंदिर है ये, ठीक है। इसके अलावा एक जैन मंदिर हालांकि प्रॉपर हिसार में नहीं है, ये हांसी के अंदर है। हांसी के अंदर एंटर करते हैं तब ये आता है। और के साथ साथ जो है ना, आपको ये याद रखना है कि हिसार के एक सीसवाल गांव के अंदर शिव जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। शिव जी का मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है शिव जी का मेला, ये वाला सीसवाल गांव का। और हिसार के अंदर ही राखी गड्डी आपने सुना होगा, राखी गड्डी हड़प्पा साइट के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ी साइट है ये। और इसकी खुदाई जो है ना, सबसे पहले खोज हुई थी 1997 के दौरान, इसकी खोज हुई थी। और इसके अलावा जो है ना, इसकी खोज तो चलो हो गई थी आपकी, इसकी खोज 1963 में हुई थी सबसे पहले जो सच्ची खोज की, और बाद में खुदाई करवाई थी इसके अंदर 1997 के दौरान, ठीक है ना। 1963 के दौरान जो है ना इसकी खोज हो गई थी आपकी, ठीक है। और क्या बात याद कर सकते हो आप लोग हिसार से? हिसार में एक दूरदर्शन केंद्र था, आपको पता होगा, जो कि अब शिफ्ट हो चुका है कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर शिफ्ट हो चुका है हिसार का दूरदर्शन, ठीक है ना। और ये अग्रोहा की बात आप हिसार में कर रहे थे ना, अग्रोहा की एक बात और बताऊं आपको मैं। अग्रोहा ना 1 ईंट 1 रुपये के नारे के ऊपर बसा हुआ शहर है, ऐसा माना जाता है। कई बार पेपरों में सवाल भी आता है ये, ठीक है ना। और यहाँ ना अग्रवा जो महाराजा अग्रणी थे, या कह सकते हो महाराजा अग्रसेन थे, उनकी राजधानी थी। और के साथ साथ जो है ना, इसको ऐसा भी माना जाता है कि ये जो अग्रवा शहर है ना, यहीं से ही संगीत के 7 स्वरों के साक्ष्य भी मिले हैं। एक प्राचीन टकसाले भी मिली है यहाँ से, टकसाले भी बोला जाता है, इसी क्षेत्र से मिली हुई। चलिए, इसी के साथ में इतनी सारी चीज़ों को तो आप लोग याद करना। वैसे हिसार से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, खुद मैं हिसार से ही हूँ तो बहुत सारी चीज़ें याद आ ही रही है। पशु फार्म भी आपसे पूछा जाए, एशिया का सबसे बड़ा, तो भी आप हिसार में ही कहोगे। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट एरिया वाइज देखा जाए तो भी वो आपकी एशिया की सबसे बड़ी है, वो भी हिसार के अंदर ही है। सुअर प्रजनन केंद्र भी हिसार के अंदर है, एक बताना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, सुअर प्रजनन केंद्र है। और आपका हिसार में आकाशवाणी केंद्र भी है, 1999 में बना था, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं आपकी। गुरुद्वारे भी बहुत सारे हैं, जैसे मतलब एक तो मेन गुरुद्वारा याद करना, एक गुरुद्वारा और एक चर्च, ये 2 मेन चीज़ है तो याद करना। चर्च है हिसार में ही, और सेंट थॉमस चर्च है, वो हिसार दिल्ली मार्ग पे है, फुआरा चौक के आसपास है। कोई हिसार से है तो उसको शायद पता ही होगा। और एक गुरुद्वारा सिंह सभा है, नागुरी गेट पे है ये, ठीक है ना। और गेट से याद आ गया मुझे, 4 गेट है, नागुरी गेट है, दिल्ली गेट है, मोरी गेट है और तलाकी गेट है। 4 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट गेट हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और आपके लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आज। कौन सा? आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किस ज़िले में रक्षा उद्योग का निर्माण स्टार्ट हुआ है अभी? तो हरियाणा के किस ज़िले में रक्षा उद्योग का निर्माण स्टार्ट हुआ है, आप बताइएगा इसके बारे में। मैं कल फिर मिलता हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।